पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देव हितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की षष्ठ कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। आचार्य पिप्पलाद जी से ब्रह्म जिज्ञासु सौर्यायनी गार्गे जी ने जो 5 प्रश्न किए, उनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिप्पलाद जी दे चुके हैं। प्रथम प्रश्न का उत्तर द्वितीय कंडिका से दिया गया, तृतीय एवं चतुर्थ कंडिका से द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया गया, चतुर्थ कंडिका से और पंचम कंडिका से उत्तर दिया गया तृतीय प्रश्न का। चतुर्थ प्रकरण का उत्तर षष्ठ कंडिका से दिया गया। इस प्रकार प्रथम कंडिका तो है प्रश्नात्मक, गार्गे जी के पिप्पलाद जी के प्रति जो 5 प्रश्न हैं, वो 5 प्रश्न प्रथम कंडिका ने बताए और बाकी 5 कंडिकाओं से 4 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। इससे ये निश्चित हुआ कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था एवं सुषुप्ति अवस्था आत्मा का वास्तविक धर्म नहीं है। आत्मा की उपाधिभूत जो मन है, उसी की अवस्थाएं ये तीनों हैं।
सब व्यापार बाह्य इंद्रिय सापेक्ष मन की जागृत अवस्था है। बाह्य सब व्यापार बाह्य इंद्रिय निरपेक्ष केवल सब व्यापार मन की स्वप्न अवस्था है। और मन जब व्यापार रहित होता है उस समय वह अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। उस मन की सामान्य अवस्था को आनंदमय कोश भी, मन की सामान्य अवस्था भी, स्फुरण भी और चेतना भी तथा अज्ञान इन नामों से कहा जाता है। तो इस प्रकार इन नामों से कहा जाने आनंदमय कोश, ये सब नाम है मन की सामान्य अवस्था के। और उस सामान्य अवस्थापन्न मन का धर्म माना गया सुषुप्ति अवस्था को। उस सामान्य अवस्थापन्न मन चाहे अज्ञान कहो तो अज्ञान की अवस्था सुषुप्ति है कहना, या सामान्य अवस्थापन्न मन की अवस्था है सुषुप्ति, ये कहना एक बात है। तो अनात्म धर्म ही तीनों अवस्थाएं हुई। और ये तीनों अनात्म पदार्थ हैं आत्मा की उपाधि, और उपाधि के जो अवस्था त्रयात्मक धर्म है इनका आरोप होता है उपहित आत्मा में। और अविद्या अवस्था में अज्ञानी मैं जग रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, ऐसा अनुभव करता है। ये जो मैं शब्द से कहा जाने वाला आत्मा है उसमें तो ये अध्यारोपित है सब। संश्लिष्ट जब उपाधि से होता है तो माना जाता है उपाधि के धर्म से युक्त आत्मा इन अवस्थाओं में अभिमान करने से अवस्थी। और द्वितीय प्रश्न था कि तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा किसका धर्म है। तो तीनों अवस्थाओं में जो व्यापार रत रहेगा, व्यापार से कभी भी उपरत नहीं होगा, उसका ही तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा यह धर्म माना जाएगा। और ऐसा है प्राण नाम का इस कार्यक्रम संघात अंतःपाती तत्व। तो उस प्राण का ही शरीर रक्षण धर्म हुआ। इसलिए आत्मा में जो प्राण संश्लिष्ट आत्मा है उसमें शरीर संरक्षा रूप प्राण का धर्म अध्यारोपित होगा। अब पंचम जो प्रश्न है वो है तुरीय स्वरूप विषयक। तोम पदार्थ का शोधन करने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ हुआ है ना। तो यहाँ तक तो एक प्रकार से त्वम पद का वाच्यार्थ ही बताया गया। उपाधि संश्लिष्ट चैतन्य को त्वम पद का वाच्यार्थ कहा जाता है। तो उपाधि से युक्त त्वमर्थ हुआ एक प्रकार से विश्व हिरण्य विश्व तेजस प्राज्ञ नामक जीव। अब तुरीय है इन तीन से विलक्षण, उपाधि से असंश्लिष्ट। और वो तुरीय केवल चौथी अवस्था में ही रहेगा और पूर्ववर्ती तीन अवस्थाओं में नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं का
आश्रय हैं वह तथा तीनों अवस्थाओं के आश्रयभूत उपाधि के साथ संश्लिष्ट जीव, ये सब के सब तुरीय में तो अध्यारोपित है, इसलिए तुरीय को माना जाएगा अधिष्ठान के रूप में इन सब में अनुसूत। और लेकिन विवेक किया जाएगा तुरीय स्वरूप का, एक तुरीय स्वरूप एक बार परिलक्षित हो जाए कहीं न कहीं इन तीन अवस्थाओं में से, तो फिर जिसको परिलक्षित हो गया उसे वह हमेशा मय के रूप में प्रतीत होता रहेगा, स्फुरित होता रहेगा। लेकिन एक बार उसे परिलक्षित करना जरूरी है, और उसको परिलक्षित करना इन तीन अवस्थाओं में से जिस अवस्था में सरल होगा, अनायास परिलक्षित कर पाएंगे आचार्य अधिकारी को, जिस अवस्था में उसी अवस्था को चुना जाएगा तुरीय का निर्देश करने के लिए। क्योंकि तीनों अवस्था के बिना अज्ञानी जीव तो रह नहीं सकता, या तो जगेगा, या तो स्वप्न देखेगा, या तो सुसुप्ति में रहेगा। इन तुरीय अवस्था में तो पहुंच नहीं सकता सहसा। इसलिए क्या होगा, यानी समाधि सर्वसाधारण नहीं है। कोई कोई होते हैं वेदांत के तात्पर्य का अच्छी तरह से निर्धारण करके वेदांत तात्पर्य के विषयभूत अर्थ में ही अपने मन को समाहित करते हैं, आत्मसंस्थ करते हैं मन को। ऐसे करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक आध मनुष्य होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धये के अनुसार सभी तो नहीं कर पाते ना। इसलिए यहाँ पर सर्वसाधारण व्यक्ति को भी तुरीय स्वरूप का अवबोध कराना श्रुति का उद्देश्य है। तो सर्वसाधारण मनुष्य में जो अवस्था ये है, उन अवस्थाओं में से अवस्थाओं में से ही किसी न किसी अवस्था में वो दिखाना पड़ेगा तुरीय स्वरूप को। तो किस अवस्था में दिखा जाए, तो श्रुति समझती है कि सुसुप्ति अवस्था में आत्मा की एक ही उपाधि रहती है, और वहां एक दोष है केवल। सुसुप्ति अवस्था में एक दोष कौन सा है? आवरण, विक्षेप और मल नहीं है, विक्षेप नहीं है। और जहां विक्षेप होगा वहां पर तुरीय स्वरूप को दिखाना बड़ा कठिन होता है। स्थिर जल में प्रतिबिंब जल के निकट में उपस्थित व्यक्ति का सहज दिखता है, अनायास दिखता है। और कंपायमान जल में या प्रवाहमान जल में बहुत मन को एकाग्र करके प्रतिबिंब को देखना पड़ता है। इसलिए श्रुति सुसुप्ति अवस्था को स्वीकार करके बताना चाहती है सुसुप्ति अवस्था में ही तुरीय को भी। इसी उद्देश्य से ये आगे वाला ग्रंथ है। आगे वाले ग्रंथ का अवतरण है भाष्य में, ये तस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि
कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। तो एतस्मिन् काले से लेना सुषुप्ति का समय। तो सुषुप्ति के समय क्या होता है? तो कहते हैं जो कार्यकरण हैं वे शांत होते हैं। एतस्मिन् काले कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। तो ये कार्यकरणानि के दो विशेषण हैं, ऐसे तो एक ही विशेषण है। और एक कार्यकरण है उद्देश्य और उसमें विधेय है शांतत्व। तो कार्यकरण ये तस्मिन् काले कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति का मतलब सुषुप्ति के समय कार्य एवं करण शांत होते हैं, यानी अपने अपने व्यापारों से रहित होते हैं, निर्व्यापार अवस्था में रहते हैं। निर्व्यापार अवस्था में इनका पहुंचना ही इनका शांत होना है, विक्षेप रहित होना है। कार्यकरण का जो व्यापार है यही तो विक्षेप है ना। तो कार्यकरण शांत हो गए का मतलब अपने अपने व्यापार से उपरत हो गए। कब? तो ये तस्मिन् काले सुषुप्ति के समय ये उपरत हो जाता है। कि कार्यकरण संघात अपने आप ही स्व व्यापार से उपरत हो जाते हैं या कोई इन्हें अपने अपने व्यापार से उपरत होने में निमित्त बनता है। तो कहते स्वयं तो निवृत्त नहीं होते अपने अपने व्यापार से, इन्हें अपने अपने व्यापार से उपरत करने में निमित्त बनता है। वो कौन निमित्त बनता है? तो कहते जागृत अवस्था में जो जागृत और स्वप्न अवस्था में जो इनको व्यापार में प्रवृत्त करने वाला है उसे देखिए। तो कार्यकरणों को उनके अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करने का हेतु यानी प्रयोजक कौन है? इनको अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त करने वाला। तो उसे बताया अविद्या काम कर्म निबंधनानि इस विशेषण से। तो अविद्या काम और कर्म ये निबंधन है का मतलब निमित्त है, हेतु है, प्रयोजक है। किसमें प्रयोजक है? कार्यकरण के व्यापार में। तो ये अविद्या काम कर्म जब अभिव्यक्त अवस्था में रहते हैं तो उस समय कार्यकरण निर्व्यापार स्थिति में नहीं रहता। किसका? अज्ञानी का, जो कार्यकरण संघात को ही तादात्म्य करके अपना स्वरूप समझता है। उस अज्ञानी को अविद्या काम कर्म के अभिव्यक्त अवस्था में निर्व्यापार रखा नहीं जा सकता। ये अविद्या काम कर्म ये क्या करते हैं? किसी न किसी व्यापार में कार्यक्रम संघात को प्रवृत्त करते ही है। इसलिए इनको कहा गया अविद्या काम कर्म को प्रवर्तक। निबंधन का अर्थ है प्रवर्तक। तो अविद्या काम कर्म में द्वंद्व समास।
और फिर निबंधन शब्द के साथ बहुरी समास। तो अविद्या काम कर्म है निबंधन, जिन कार्यकरणों का, उन कार्यकरणों को कहा जाएगा अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि। का मतलब ये अविद्या काम कर्म से प्रयुक्त है कार्यकरण। तो जब जिस अवस्था में इनका प्रयोजक अविद्या काम कर्म रहेगा तो उस अवस्था में कार्यकरणों का व्यापार होना निश्चित है। उस समय वो व्यापार उपरत होना चाहेंगे तो नहीं हो सकते, क्योंकि पराधीन है, अविद्या काम कर्म के अधीन है। और सुसुप्ति के समय होता क्या है, तो कार्यकरण के प्रयोजक अविद्या काम कर्म का उपरम हो जाता है, विलय हो जाता है। सुसुप्ति के समय अविद्या काम कर्म विलीन हो जाता है, उनका लय हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि जब प्रयोजक ही नहीं रहा तो उनसे प्रयुक्त व्यापार में रत रहने वाले कार्यकरण भी व्यापारोपरत हो जाएंगे, क्योंकि इनको व्यापार में प्रवृत्त करने वाला रहा नहीं। अविद्या काम कर्म सुसुप्ति में विलीन हुआ। अविद्या का भी सुसुप्ति में लय होता है कि नहीं होता? तो यहां पर तो बता रहे हैं अविद्या काम कर्म का उपरम होने से कार्यकरण संघात का उपरम हो रहा है। कौन अविद्या रहेगी? इसलिए यहां अविद्या शब्द से लिया जाएगा तुला विद्या को, और तुला विद्या है कार्य विद्या, और कार्य विद्या का स्वरूप है अन्यथा प्रतीति। सुसुप्ति में तत्व का भान नहीं है, इसलिए तत्व का आवरण तो है। तत्व का आवरण ये है मूल अविद्या, एक प्रकार से मूल अविद्या होने से तत्व का आवरण है। अज्ञान का एक कार्य है वहां पर आवरण। द्वितीय कार्य जो विक्षेप है वो नहीं है ना, और ये सब विक्षेप अंतपाती है। कौन? तूल अविद्या। इसे कहा जाएगा अज्ञान का कार्य, और तूल अविद्या का स्वरूप होगा अन्यथा प्रतीति। जो अधिष्ठान है रस्सी, उसका मंद अंधकार में अज्ञान तो है, और गहरे अंधकार में भी अज्ञान है, रस्सी ज्ञात नहीं है, लेकिन अन्यथा प्रतीति नहीं है। और मंद अंधकार में अज्ञान भी है और अन्यथा प्रतीति रूप सर्प रूप से दिख रहे हैं ना, वो अन्यथा प्रतीति है। सर्पोयम, दंडोयम, माला यम इत्यादि में रस्सी का अन्यथा भान भी है। तो वो अन्यथा भान यहां अविद्या शब्द से लेना, तूल अविद्या शब्द से। और ये अन्यथा भान हो तभी फिर क्या काम भी होगा, का मतलब इच्छाएं भी होगी, वासनाएं, और कर्म भी रहेगा। अविद्या काम कर्म ये तीनों जागृत में और स्वप्न में होते हैं। जागृत अवस्था में भी अन्यथा प्रतीति रूप तूल अविद्या रहती है,
स्वप्न में भी रहती है, वहां भी द्वैत की प्रतीति है। वास्तविक तो तत्व अद्वैत है ना, और अद्वैत का द्वैत के रूप में भान, ये अन्यथा प्रतीति हुई, इसको अविद्या कहा जाएगा। तो ये अविद्या भी है और वासना भी है, कामना, और कर्म यानी उस दिन का प्रारब्ध कर्म। और इन सब से प्रयुक्त होकर के कार्यकरण संघात क्या करता है, वो अपना अपना व्यापार करता है। रूपादि ग्रहण रूप चक्षुरादि कर्णों का व्यापार हो जाता है, और इनका प्रवर्तक अविद्या काम कर्म सुसुप्ति के समय विलीन होने से, मूल अविद्या मात्र रहने से आवरण है किंतु अन्यथा प्रतीति नहीं है। जैसे घने अंधकार में रहता है रस्सी का अज्ञान, किंतु रस्सी का अन्यथा भान नहीं होता है। उस घने अंधकार के तरह है सुसुप्ति, वहां आवरण रहेगा किंतु अन्यथा भान रूप अविद्या नहीं रहेगी। और यही निबंधन है का मतलब प्रयोजक है कार्यकरण का। तो ये शांत हो गए सुसुप्ति के समय। फिर क्या होता है तो कहते तेषु शांतेषु, अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति, ऐसा लेना। तो तेषु शांतेषु ये सती सप्तमी है का अर्थ निकलेगा कार्य करण रूप उपाधि के शांत हो जाने पर, यानी स्व स्व व्यापारों से उपरत हो जाने पर क्या हो जाता है तो कहते हैं आत्मस्वरूपम अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति, ऐसा अन्वय करना। तो जो आत्मस्वरूप है दृष्टांतगत रज्जु स्थानीय आत्मा है ना, अधिष्ठान। दृष्टांत में अधिष्ठान है रज्जु, दार्ष्टान्त में अधिष्ठान हो जाएगा आत्मा। दृष्टांत में अर्थाध्यास है सर्पादि, दार्ष्टान्त में अर्थाध्यास होगा द्वैत पदार्थ, और ज्ञानाध्यास है दृष्टांत में सर्पादि की प्रतीति, और दार्ष्टान्त में द्वैत प्रतीति। ये हुआ ना। और मूल अज्ञान तो दोनों में रहेगा ही। वहां अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास का कारण है रस्सी का अज्ञान दृष्टांत में, दार्ष्टान्त में अद्वैत आत्मस्वरूप का अज्ञान, ये रहेगा। और इससे फिर अद्वैत आत्मस्वरूप की अन्यथा प्रतीति वो हो जाएगी कार्य अविद्या ज्ञानाध्यास, और उसका विषय कहलाएगा अर्थाध्यास द्वैत। इस प्रकार ये होगा। तो जब कार्यकरण संघात रूप उपाधि शांत होगी तो तेषु शांतेषु आत्मस्वरूपम अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति, ऐसा अन्वय करना है। ये आत्मस्वरूप तो अद्वय ही है, एक ही है, और शिव और शांत ही है। तो उसको ये अद्वयादि रूप होना क्या है तो कहते हैं
उपाधियों के कारण अन्यथा प्रतीत हो रहा था। जब कार्यकरण संघात रूप उपाधि सब व्यापार थी, व्यापार रत थी, तो उस समय ये जो आत्मस्वरूप है यह अद्वय होता हुआ भी, एक होता हुआ भी अनेक प्रतीत हो रहा था। जितनी उपाधि उतने उपाधि से संश्लिष्ट आत्माएं प्रतीत हो रहे थे ना। तो उपाधिगत भेद का अध्यारोप हो रहा था उपहित में। अब वो उपाधि ही प्रतीत नहीं हो रही है, अन्यथा भान नहीं है ना। तो इसलिए उपाधि रूप धर्मी के न रहने से उस समय सुसुप्ति अवस्था में तदगत जो धर्म है भेद, वह भी नहीं होगा। इसलिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से संश्लिष्ट आत्मस्वरूप उस समय नहीं रहेगा। जैसे घने अंधकार में रस्सी का अज्ञान है किंतु सर्पादि नहीं है, इसलिए सर्पादि से संश्लिष्ट इदम अर्थ नहीं है। और सर्पादि से संश्लिष्ट इदम अर्थ का सर्पादि रूप से भान है अन्यथा भान, अविद्या, कार्य विद्या, वो नहीं है। वो नहीं है तो फिर उपाधि गत भेद का अध्यारोप भी आत्मा में नहीं होगा, आत्मा एक ही प्रतीत होगा। जैसा था अद्वय वैसा ही प्रतीत होगा। तो अद्वयम एकम भवति, अद्वय है दृष्टांतगत जो इदम अर्थ है ना। अधिष्ठान के दो स्वरूप है, एक सामान्य स्वरूप और एक विशेष स्वरूप। विशेष स्वरूप तो अज्ञात रहता है, सामान्य स्वरूप भासता है ना, किसमें, अध्यास में भी, लेकिन वो अन्यथा भासता है। उसका अन्यथा भाषित होना है अध्यस्त पदार्थ से अनन्यतया भाषित होना। तो अध्यस्त सर्पादि के साथ अभिन्नतया प्रतीत होना इदम अर्थ का, रस्सी के इदम स्वरूप का, ये अन्यथा भान है। यह सर्प है, इसमें इदम यानी यह हिंदी में, तो यह ये जो सामान्य स्वरूप था उसका भान यहाँ पर हो रहा है। कैसा, अन्यथा। ऐसे ही जागृत और स्वप्न में हो रहा था आत्मा का जो सामान्य स्वरूप है अद्वय स्वरूप, वह अद्वय स्वरूप द्वैत के साथ मिलकर के प्रतीत हो रहा था। तो उस अद्वय का अन्यथा भान होगा द्वैत रूप से भान, अलग अलग आत्मा का भान। और वह उपाधि शांत होने से क्या हो जाएगा कि अद्वयम एकम भवति, ऐसा अन्वय करना। जो अद्वय सामान्य स्वरूप है, मान लो रस्सी का जो विपरीत स्वरूप है, विवर्त स्वरूप है, सर्पादि स्पष्ट प्रकाश में नहीं रहते हैं ना, तो उस समय फिर इदम अर्थ का भान अधिष्ठान के विशेष स्वरूप से अनन्यतया होता है ना। तो विशेष स्वरूप से अनन्यतया होने का अर्थ है रस्सी के रूप में भासना इदम अर्थ का, कि यह रज्जु है, ऐसा भान ये हुआ इदम अर्थ रूप सामान्य अर्थ का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। ऐसे अद्वय ये जो सामान्य स्वरूप है उसका भान होगा, यथार्थ भान माना जाएगा एकम, अद्वयम एकम भवति। फिर अद्वयम
शिवम भवति, अद्वयम शांतम भवति, और इस प्रकार अन्वय करना। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, एक शिव शांत। और इसे समझ लीजिए विशेष स्वरूप के रूप में। किसको? एक शब्दार्थ शिव शब्दार्थ और शांत शब्दार्थ को। ये रस्सी के दृष्टांतगत रस्सी के रज्जु रूप विशेष स्वरूप स्थानीय है, एकम शिवम शांतम। और रस्सी के सामान्य स्वरूप के स्थान पर है आत्मस्वरूपम अद्वयम। ये तो अद्वय जो आत्मस्वरूप है वह एक हो जाता है, वह शिव हो जाता है, वह शांत हो जाता है। तो एक होना, शिव होना, शांत होने का अर्थ है जो अध्यारोपित अनेक स्वरूप था, द्वैत था, अध्यारोपित जो शिव से, शिव शब्दार्थ से विपरीत, शिव का अर्थ है सुख, और उससे विपरीत हो जाएगा दुख। जन्य सभी जन्य सुख भी दुख कोटि में आता है ना, वो सब। और शांतम, तो शांतम से लीजिए निरुपद्रव, विक्षेप रहित, ये उसका अपना स्वरूप ही है। ये है अधिष्ठान रूप आत्मा का विशेष स्वरूप। और इस विशेष स्वरूप से अनन्यतया भाषित होगा अद्वय आत्मस्वरूप। ये अद्वय आत्मस्वरूप है सामान्य स्वरूप, उसका आत्मा के विशेष स्वरूप के साथ अनन्यतया भान, अभिन्नतया भान। ये यहाँ पर बताया कि ये होगा कब? तो तेषु शांतेषु, जब ये उपाधियां शांत हो जाती हैं, कार्यकरण रूप उपाधियां, तब आत्मस्वरूप जो उपाधियों के कारण अन्यथा भास रहा था, अद्वय आत्मस्वरूप जो अन्यथा भास रहा था, वह अन्यथा भान रूप अविद्या यानी कार्याध्यास, ज्ञानाध्यास एवं अर्थाध्यास ये बाधित हो जाता है। तो ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास चला गया तो अद्वय आत्मस्वरूप एकम शिवम शांतम भवति, ये यहाँ पर कहा गया। इति आप येताम एव अवस्थाम पृथ्व्यादि अविद्याकृत मात्रा अनुप्रवेशेन दर्शयितुम दृष्टांतम आह। तो इति यानी इस कारण से, जिस कारण से सुसुप्ति के समय विक्षेप नहीं है, कार्यरूप उपाधि नहीं है, एकमात्र कारणात्मक उपाधि है, आवरण है, विक्षेप दोष नहीं है। उस अवस्था में, इस अवस्था को कहा एताम अवस्था में, यानी ये सुसुप्त अवस्था, उसमें केवल आवरण है। उसी से मात्र अलग करके दिखाना है किसको? तुरीय तत्व को, जो आवरण रूप नहीं है अपितु आवरण का साक्षी है, अज्ञान का भी साक्षी है। जो सुसुप्त धर्मी है, सुसुप्ति अवस्था का धर्मी है, वह भी जिसमें अध्यारोपित है, वह भी जिसको दिख रहा है, उसका भी जो दृष्टा है, अवस्था त्रय साक्षी है ना। यद जागृत स्वप्न सुसुप्ति मवैति नित्यम, वो साक्षी के रूप में सब में अनुसूत है। जैसे जागृत का साक्षी है, ऐसे निद्रा का भी साक्षी है, और निद्रा अभिमानी का भी साक्षी है। तो इसलिए वो तो दृश्य कोटि में जाएगा, सुसुप्ति में
अज्ञान दृश्य कोटि में चला गया, और जो उस अज्ञान का दृष्टा है वह अद्वय है, एक है, शांत है, ऐसा बताना है। वो उसका स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए श्रुति भगवती ने एताम अवस्थाम पृथ्व्यादि अविद्याकृत मात्रानुप्रवेशेन दर्शयितुम दृष्टांतम आह। तो ये जो पृथ्व्यादि अविद्याकृत मात्रा शब्द से लेना कार्य उपाधि अर्थाध्यास को, अध्यस्त पदार्थों को। अर्थाध्यास अध्यस्त पदार्थ एक बात है, ये दोनों शब्द एक अर्थ को बताता है। तो अर्थाध्यास और आदि ये लेना पृथ्वी आदि में आदि शब्द से अन्य सभी द्वैत पदार्थ भी, और वो द्वैत पदार्थ ही नहीं रहेंगे तो द्वैत पदार्थ का भान भी नहीं रहेगा। यानी ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास इन दोनों का भी अनुप्रवेश होगा। वो किसमें होगा? पृथ्वी आदि अविद्याकृत मात्राओं का अनुप्रवेश वो होगा सुसुप्ति में, एताम अवस्थाम अनुप्रवेशेन। तो इसी अवस्था में अनुप्रवेश दिखाना है। वो अवस्था है एक प्रकार से उस अवस्था में रही हुई जो उपाधि, उस अवस्था में रही हुई उपाधि कौन है? मूल अज्ञान। और उस मूल अज्ञान में अनुप्रवेश होगा मूल अज्ञान का परिणाम रूप जो अविद्यादि कार्य है। ये अविद्या क्या नाम, पृथ्व्यादि कार्य हैं। इन पृथ्व्यादि कार्यों का अनुप्रवेश सुसुप्ति के समय जो उपाधि रही मूल अविद्या, उस मूल अविद्या में प्रवेश, परिणाम का परिणामी में प्रवेश, वह दिखाना संभव है। और ये कार्य रहने से ही द्वैत का अन्यथा प्रतीति रूप द्वैत का भान है, तुल अविद्या है, ये सब नहीं रहेगी। एक कारण अविद्या से अलग करके आत्मस्वरूप को दिखाना, ये तुरीय का निर्धारण होगा। इस दृष्टि से कहते हैं ये ताम अवस्थाम दर्शयितुम दृष्टांतम आह। इसी अवस्था में कार्य का अविद्या में प्रवेश, यानी उपाधि का अविद्या में प्रवेश हुआ तो उपहित का प्रवेश हो जाएगा तुरीय में। सुसुप्ति के समय जो उपाधि रही अज्ञान, उसमें चला गया, उसका परिणाम रूप ये पृथ्वी आदि कार्य और उससे उपहित चैतन्य, पृथ्वी आदि से उपहित चैतन्य जाएगा जो अज्ञान उपहित चैतन्य था उसमें। और उपहित कहने से वो दृष्टा के रूप में उपहित लेना, साक्षी के रूप में। तो विश्व तेजस प्राज्ञगत जो चैतन्य है, उस विश्व तेजस प्राज्ञगत चैतन्य का निर्धारण होगा तुरीय के रूप में। तुरीय तो अज्ञान रूप उपाधि के कारण प्राज्ञ कहला रहा है। तुरीय ही अज्ञान उपाधि के साथ साथ सब व्यापार मन रूप उपाधि से युक्त होता है तो तेजस कहलाता है। और फिर इन दोनों उपाधियों के साथ साथ सब व्यापार इंद्रियों को भी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो विश्व कहलाता है। तो एक एक उपाधि छोड़ जाओ तो सुसुप्ति में एक उपाधि बची, उस उपाधि से भी अलग करके देख लें तो फिर इन पूर्ववर्ती त्वम पद के वाच्यार्थों का निर्धारण होगा त्वम पद लक्षार्थभूत तुरीय के रूप में।
इस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा कि तुरीय जो सुसुप्ति अवस्था में ही तुरीय को परिलक्षित करना चाह रही है, श्रुति दिखाना चाह रही है, इसलिए एक दृष्टांत बताया जा रहा है उसके अनुरूप। पक्षियों का दृष्टांत बताया जा रहा है। इस मूल कंडिका में जो दृष्टांत बताया गया है पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त, दृष्टांत दार्ष्टान्त्मिका सप्तम कंडिका का विचार एवं उच्चार हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।